Welcome again, dear students and other viewers. Here Abdul Qayyum Qureshi, lecturer commerce. We are going to study 11th class accountancy today, and our topic is trade payables. What does the term trade payables mean? Let's know. Trade payables means what business has to pay to the outsiders or the customers on revenue account. पिछले लेक्चर में हमने समझा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स आर इज व्हाट बिजनेस हैज टू रिसीव और आज हम सीख रहे हैं ट्रेड पेएबल्स इज द अमाउंट व्हाट बिजनेस हैज टू पे। यहाँ जो ट्रेड पेएबल्स हैं दिस इज द रिवर्स प्रोसेस अपोजिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। दिस मीन्स व्हाट बिजनेस हैज टू पे टू द कस्टमर्स और द आउटसाइडर्स। पहले हम पढ़ रहे थे कि what business has to receive from customers. Now we are studying what business has to pay. That means it is a liability. Trade payables, it is a liability. What type of liability? It is a current liability. Trade payables is a current liability, whereas trade receivables is current asset. And here trade payables are current liabilities. These are shown on the liability side. Trade receivables कहाँ दिखाए जाते हैं? Trade receivables are shown on the asset side in the balance sheet, whereas trade payables are shown on the liability side in the balance sheet. बच्चों तीन चीजें हैं यहाँ पर। नंबर एक, ट्रेड रिसीवेबल्स में हम कहते हैं कि व्हाट बिजनेस हैज टू रिसीव, जबकि ट्रेड पेएबल्स में हम कहते हैं कि व्हाट बिजनेस हैज टू पे टू द आउटसाइडर्स। और दूसरा चीज जो है, ट्रेड पेएबल्स आर करंट लायबिलिटीज, जबकि ट्रेड रिसीवेबल्स आर करंट एसेट्स। और यहाँ पर हमें क्या कहाँ पर दिखाना है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल्स को लायबिलिटी साइड पर दिखाना है, जबकि ट्रेड रिसीवेबल्स को एसेट साइड पर दिखाना है। अगर आपको वहां पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेड पेएबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, यू कैन सॉल्व इट इजीली नाउ। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स जो है इसकी दो फॉर्म्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 क्रेडिटर्स, नंबर 2 बिल्स पेएबल्स। जब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है ट्रेड रिसीवेबल्स के दो फॉर्म्स हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, और यहाँ ट्रेड पेएबल्स के दो फॉर्म्स हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। डेटर्स की जगह क्रेडिटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स की जगह बिल्स पेएबल्स। लेट्स नो व्हाट आर क्रेडिटर्स। The persons or the firms who have sold goods on credit to the business are called custom creditors. Persons, suppose person A है, this has sold goods to B on credit. The persons who have sold goods on credit to the business, to other organization, the firm who has sold goods on credit to other firm, this is called creditor. जो जिसके पास प्रोडक्ट्स हो और जिससे हम खरीदें, बेचने वाले को क्रेडिटर कहते हैं। प्रोडक्ट्स बेचने वाले को क्रेडिटर कहते हैं और परचेज करने वाले को डेटर कहते हैं। ये तो डेटर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इसकी एक और मीनिंग भी है, the persons or firms to whom business owes some amount are called creditors. ये creditors जो हैं उनसे हम पैसा भी उधार लेते हैं। जिनसे हम पैसा उधार ले सकते हैं, तो जो हम पर प्रॉमिस, जिनको हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पे करेंगे और ये हम पर ट्रस्ट करते हैं, ये उनको भी क्रेडिटर्स कहते हैं। यानी क्रेडिटर्स की दो किस्में हैं, एक तो हमें ये दे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, और दूसरा
they give us some amount on credit. और नंबर 2 है हम, हाँ, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा. फॉर एग्जांपल, गुड्स वर्थ ₹2000. गुड्स, हम गुड्स परचेज करते हैं 2000 की गुड्स वर्थ ₹2000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट. ये सपोज ए कंपनी क्रेडिट ऑन क्रेडिट परचेज करती है, परचेज्ड ऑन क्रेडिट गुड्स वर्थ ₹2000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम निसार. निसार से उधार लेते हैं गुड्स 2000 रुपए की मिस्टर ए. This Nisar, he will be called as creditor until the business pays him the amount. ये जो बिजनेस और यहाँ पर फर्म है, ए कंपनी, जब तक ये इसको अपना पैसा वापस करती है, अदा करती है, पे करती है, तब तक निसार इसका क्रेडिटर है. इस एग्जाम्पल के जरिए आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट. एंड नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज बिल्स पेएबल. This is the second form of this trade payables. The payable bills जो हैं, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ये तो हमें पता ही है, हमने वाउचर्स में पढ़ा है, बिल्स रिसीवेबल्स में पढ़ा है कि बिल्स जो होते हैं, these are the documents. These are the documents. What type of documents these are? These are the documents showing the amount due to the customers और डेटर्स. ये सपोज इनके 8000 रुपये इनको पे करने हैं कस्टमर्स को. ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं, बिल्स पेएबल, जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो शो करते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं कि कस्टमर को कितना पैसा ड्यू है, जो अमाउंट ड्यू है कस्टमर को. सपोज मिस्टर शाहिद को अमाउंट पे करना है, तो कितना अमाउंट ड्यू है शाहिद को, वो एक डॉक्यूमेंट के जरिए उसको पता चलता है. द डॉक्यूमेंट्स showing the amount due to the customer, due to Shahid, this document is called bill payable. These bills payable, these are also current liabilities. This is a current liability. Current liability या current asset, ये तो आपको पता ही है. This is spent for a short period of time, which is payable within 1 year or up to 1 year or 12 months. तो ये बिल्स पेएबल जो है, ये करंट लाइबिलिटीज हैं, ये आपको याद रखना चाहिए. यानी बिल्स पेएबल्स आर करंट लाइबिलिटीज. These are also shown on the liability side in the balance sheet. बैलेंस शीट का मैंने आपको बोला है ऑलरेडी, जब हमने बिल्स रिसीवेबल्स पढ़ा है. तो बैलेंस शीट जो होता है उसके दो साइड्स होते हैं, एक एसेट साइड होता है, दूसरा लाइबिलिटी साइड होता है. The amount of bills payable is shown on the liability side. Suppose अगर हमारे पास लाइबिलिटी 2000 है, तो ये कितना पेएबल है, ये बिल जो है पेएबल 2000 की है या 3000 की है, तो ये किस साइड में, बैलेंस शीट में किस साइड दिखाया जाता है? It is shown on the liability side in the balance sheet. Dear students, I hope you would have understood this topic very clearly. तो एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्स, ये ट्रेड पेएबल्स जो है, ये वो अमाउंट है that a business has to pay to the customers or the outsiders, whereas हम दोबारा जाएंगे वापस पीछे, ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो that is what the business has to receive from the customers. ये फर्क है पेएबल्स और रिसीवेबल्स में. तो उम्मीद है आप अच्छी तरह जान गए होंगे. जहां पर आपको डिफिकल्टी होगी, आई एम एट योर डिस्पोजल. आई विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑलवेज एंड एट एनी टाइम. थैंक यू.